अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर भाई सबसे पहली बात यह है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं आपको खुदा का वास्ता है कि इस वक्त एक खतीब नौजवान फाजिल और जो सबसे दूर से सबसे ज्यादा मसाफत तय करके हमारे दरमियान आए हैं, देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया। हजरत को हम सब सुन के और इंशाअल्लाह दुआ करके यहाँ से रुखसत होंगे। इस बात के अहद के साथ मैं हजरत को आपके समातों के हवाले करता हूँ इन 4 मिसरों के साथ कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। दलाइल जब ये देते हैं तो अक्लें दंग रहती है, हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। हजरत मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब कासमी चतुर्वेदी इमाम व खतीब मस्जिद आयशा बेंगलोर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। थोड़ा जोर से। आज तो जबरदस्त दावत खाए ना मुफ्ती साहब की तरफ से आप लोग, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्म बारिक लना फी रजब व शअबान बल्लिगना रमज़ान। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शअबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलात वत्तस्लीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। उन्हीं की मतलब को कह रहा हूँ, ज़बा मेरी है बात उनकी। उन्हीं की मतलब को कह रहा हूँ, ज़बा मेरी है बात उनकी। उन्हीं की महफिल को संवारता हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी। फैज़ान मोहम्मद आम तो है, इरफान मोहम्मद आम नहीं। फैज़ान मोहम्मद आम तो है, इरफान मोहम्मद आम नहीं। अल्लाह अगर न दे तौफीक, इंसान की बस की बात नहीं। जागना है तो जाग ले अफलाक के साए तले। जागना है तो जाग ले अफलाक के साए तले, वरना ताहश्र सोता रहेगा खाक के साए तले। सामईन महतरम, अजीज़ान गिरामी और जामिया दारुल कुरान काबड़ के तमाम गय्यूर मुसलमान दोस्तों और बुज़ुर्गों और साथियों, और पसे पर्दा बैठी हुई इफ़्फ़त व पाक दामन माएँ और बहनें, और स्टेज पर जलवागर तमाम मुअक्कर व मुहतरम व मुअज़्ज़म उलमाए किराम, और ख़ुसूसियत के साथ मेरे रफ़ीक, मेरे दोस्त, बल्कि हम सब के दिलों पर राज करने वाले हमारे हिंदुस्तान के नाज शायरों का दुल्हा दिल खैराबादी साहब, मैं आपका बहुत ज़्यादा ममनून व मुतशक्किर हूँ कि आपकी काविश और मेहनत और आपकी दुआओं की बरकत से आज मैं इन तमाम नूरानी चेहरों को देखने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब के हाज़री को कबूल फरमाए। अब वक्त भी काफ़ी हो चुका है और आप सब भी थक चुके हैं। हमारे दिल भाई एक सुनाया करते थे कि कहीं पर कोई मुक़र्रिर जो है तकरीर करता था आंख बंद करके, इन्हीं की ज़ुबानी मैंने सुना, मैं सुना रहा हूँ आपको। तो वो आंख बंद करके तकरीर करते थे और जब बैठते थे तो मुंह में एक चॉकलेट डाल लेते थे और वो चॉकलेट 1 घंटे में घुल जाती थी, तो वो तकरीर बंद कर देते थे। मगर इत्तफाक की बात है कि जब तकरीर शुरू हुई तो झाझा के सारे लोग थे, मगर जब बहुत देर के बाद उन्होंने आंख खोली तो देखा कि सामने कोई नहीं बैठा है। सामने कोई नहीं बैठा, पूरा खाली, सिर्फ एक बंदा बैठा हुआ टुक टुक बांध के देख रहा है इसको। तो इन्होंने कहा अल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम एक आदमी तो तकरीर सुन रहा है, एक आदमी तो तकरीर सुन रहा है। उन्होंने कहा बाबू तुझे खुद समझ में आ रहा है? तो कहा हजरत समझना उमझना दूर की बात है, जिस माइक पे आप बोल रहे हो वो माइक ऑपरेटर हूं मैं। आप थोड़ा माइक खाली करिए ताकि मैं भी माइक लेके सड़कूं यहां से, है ना। तो ऐसा तो नहीं है ना, आप लोग ऐसा बैठे हैं क्या? नहीं माशाअल्लाह। तो मैं काफी दूर से आया हूं, मैं मेहमान हूं और मैंने सुना है और देखा भी, अभी आया मदरसे में तो माशाअल्लाह इस्तकबाल, फिर खाना वाना सब। तो कावड़ की मेहमान नवाजी बहुत मशहूर है। तो मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि ये जो चंद अहबाब मेरे इधर खड़े हैं, ये अगर इधर बैठ जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। आ जाए भाई। और जो लोग पीछे बैठे हैं वो लोग भी थोड़ा थोड़ा सड़क के आ जाए, बस जितनी देर आप सुनिए उतनी देर सुनाएंगे। और अभी जो हमारे बेहतरीन नकाबत कर रहे थे हमारे मोहतरम असलम परवाना, क्या नाम है? असलम परवाना साहब, तो उन्होंने तो बहुत सारी वेदों की बात सुना दी। तो वो सब तो टाइम नहीं रहा। वेदों की बात कब होती? जब आप हमारी तकरीर 10-11 बजे कराते। मेरा बिरादरान वतन, देखिए वेद सुनाना आपको नहीं है, बल्कि हमें वेद से वो श्लोक निकालना है जो कुरान और हदीस सवाम बैन कलिमतिन, यानी जो हमारे कुरान और हदीस से बराबर बराबर में है, उन सारी चीजों को लेकर के हमें ये दिखाना है कि देखो हम और आप अलग नहीं हैं,
हम और आप अलग नहीं हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो वो मुकर्रिर साहब ने कहा कि यार तकरीर इतनी लंबी हो गई क्या कि सब कावड़ वाले आज जाके घर में सो गए, मेरा चॉकलेट गला क्यों नहीं। वो जब मुंह से निकाला तो देखा कि चॉकलेट के बजाय शेरवानी का बटन मुंह में डाल लिए थे। एक बार दरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि सर्वे पश्यन्तु मा कशितु दुःखः भाग्य भवन्तु। एतिस्मल्लन्तरे गुरु आचार्य महामीता शिष्य शाखा समन्विता मेरा भूमि नवासिनम मनुस्थलम। आज के इस अजीमुश्शान इजलास आम में जो जामिया दारुल कुरान का सालाना इजलास और जिसमें 36 तकरीबन 36 बच्चों ने हाफिज कुरान का सनद हासिल किया है, ये अल्लाह का बड़ा इनाम है। मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने जो मबऊस फरमाया तो सबसे पहला काम आपका क्या था? सबसे पहला काम यह था यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि नबी का काम ये है कि वो नबी जाके लोगों को कुरान की तिलावत सुनाएंगे, वो लोगों के दरमियान कुरान की तिलावत करेंगे। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, और फरमाया कि उनके अंदर जो गंदगियां भरी हुई है वो गंदगियां क्या है? कुफ्र है, शिर्क है, बिदात है, बुत परस्ती है, अल्लाह का इनकारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस सरजमीन पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया जो सरजमीन कुफ्र शिर्क के एतबार से बिल्कुल घटाटोप अंधेरे में घिर चुकी थी, उस जमीन का जर्रा जर्रा जो है माबूदे हकीकी से हट चुकी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी सरजमीन पर फरमाया, मबऊस फरमाया मेरे आका को। यजुर्वेद के अंदर आता है कि अंतिम महर्षि जब दुनिया में तशरीफ लाएंगे उनके आने का समय होगा माधोमाशियम, यानी रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख होगी, चांद का चंद्रमा करीब करीब होगा और वो जो है चांद के जो है चंद्रमा के पूर्णिमा के करीब करीब में यानी 12 रबीउल अव्वल यानी चांद की 12वीं तारीख मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में फिर यजुर्वेद आगे कहता है कि ऐ लोगों, अगर तुम अंतिम महर्षि को तलाश करना चाहते हो तो हिमालय के पर्वत में तुम्हें अंतिम महर्षि नहीं मिलेंगे, तुम्हें समुद्र के खाक छानने से नहीं मिलेगा, श्रीलंका के जो है वहां जाने से नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें अंतिम महर्षि की तलाश है तो तुम देखो ऐसी सरजमीन पे तलाश करना जिस सरजमीन के बारे में ये यजुर्वेद कहता है मयरा भूमि नवाशिनम मनुस्थलम। एक ऐसी सरजमीन तलाश करो जो चारों तरफ चटियल मैदान हो, न रेग हो, न जंगल हो, न घास हो, न फूस हो, बल्कि चारों तरफ जो चटियल
चटियल मैदान ही मैदान होगा, वहां पर कोई घास और फूस नहीं होगा। जरा आओ आज दारुल कुरान के इन हाफिजों से पूछते हैं कि बताओ तुम अपने नबी के जाए पैदाइश, बताओ तुम अपने नबी का वो मकाम जहां पर पैदा हुए। ये हाफिज कुरान कुरान की तिलावत करते हुए कहेंगे, गैराज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम, एक ऐसी सरजमीन पर मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए जहां पर घास फूस तो दूर की बात है, वहां पर कोई हरियाली नहीं, वहां पर कोई घास नहीं, वहां अगर जमीन है तो चटियल मैदान है, रेग ही रेग है। कहिए सुभान अल्लाह। अगर मुझे मौका सही टाइम पे मिलता तो वाकई में आपको दोनों चीजें लेके चलता और आपको इस नतीजे तक जाने पर मजबूर कर देता कि आप यकीनन चाहे दुनिया की कोई तारीख उठा करके पढ़े और मुताला करें, आपको यकीनन जाके वहीं पर अटकना पड़ेगा जिसको डॉक्टर विलियम्स ने अपनी किताब के अंदर द 100 ग्रेट मैन इज द वर्ल्ड, द फर्स्ट ग्रेट इज मैन, द वर्ल्ड हिज नेम will be I meet his name of Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam। फरमाया कि मेरी दिमाग में बात आई कि मैं दुनिया का चक्कर कटूं, दुनिया का चक्कर लगाऊं, सारे दुनिया के बड़े बड़े महर्षियों का मुताला करूं। उन्होंने लिखा, वो लिखने वाला कोई मोहम्मद का गुलाम नहीं था, वो लिखने वाला एक ईसाई है, वो लिखने वाला हजरत मूसा और ईसा का मानने वाला है। वो कहता है कि मैं किताब लिखने के लिए सारी दुनिया का चक्कर काटा, बड़े बड़े महर्षियों के जो है दास्तान पढ़े, मैं श्री कृष्ण जी को पढ़ा, मैंने जो है रामचरितमानस का तिलावत किया, पाठ किया, मैंने दुनिया की सारी किताबें पढ़ी और पढ़ने के बाद मैंने आइंस्टाइन को पढ़ा जो साइंस का इजाद करने वाला मूजिद है, मगर मैं एक नंबर देना चाहता था, जिसको भी पढ़ता एक नंबर देना चाहता, वहां मेरा जहन ये सवाल करता कि तू इसको एक नंबर कैसे दे सकता है, तू इसको एक नंबर कैसे दे सकता है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने तय कर लिया कि हजरत ईसा को मैं एक नंबर में लिखूंगा, उसके अलावा किसी को एक नंबर नहीं दूंगा। आप जानते हैं कि एक बिलीफ सिस्टम होता है, एक जो फेथ अपनी होती है, फेथ यानी जिसको हम ईमान कहते हैं। मेरा ईमान और अकीदा यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेहतर और अफजल व आला कोई ना है, ना हो सकता है, ना आगे चल के हो सकता है। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपना तो देखें तो आपको निराला मिलेगा, आप जवानी को देखें तो आपको निराला मिलेगा, आप शोहर की हैसियत से तलाश करें तो आपको निराला मिलेगा, आपका बाप की हैसियत से तलाश करें आपको निराला मिलेगा, आपको ससुर की हैसियत से तलाश करें आपको निराला मिलेगा, आप मजदूर की हैसियत से तलाश करें, मेरे आका मजदूरी करते हुए नजर आएंगे, आप काश्तकारी के एतबार से तलाश करें। आइए मैं आपको बताता चलूं, मेरे आका एक दिन मदीने में आराम फरमा रहे थे, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु आ गए, रोते रोते आ गए। मुझे ऐसा लगता है ये इलाका का जोग्राफिया देख करके कि यहाँ के लोग शायद ज्यादा काश्तकार लोग हैं। काश्तकारी जानते हैं कि नहीं? खेती बाड़ी करते हैं ना। हजरत सलमान फारसी आ गए रोते रोते। अल्लाह के नबी ने पूछा, सलमान क्या बात है? कहा, या रसूल अल्लाह, जिंदगी गुजर गई, चाहता था कि किसी तरह आजादी हासिल करूं, कलमा पढ़ लिया, आपकी सोहबत में आता हूं तो ये यहूदी मेरा जो आका है बड़ा मुझे सताता है और मुझे खाना भी कम देता है, मारता है, पीटता है, मगर रात में एक काम ऐसा करता है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। या रसूल अल्लाह, क्या करता है? कहता है, या रसूल अल्लाह, रात में अपने दोस्त अहबाब को जमा कर लेता है, उसके बाद मुझे सामने बैठाता है और उसके बाद फिर मेरे माँ बाप को गाली देता है, मेरे खानदान को गाली देता है,
होती, मगर मुझे तकलीफ में डालने के लिए वो फिर आपको गाली देता है या रसूल अल्लाह। बस जब आपको गाली देता है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर मैं उठ के उसके मारना शुरू कर देता हूँ या रसूल अल्लाह। ऐसे ही हुआ आज जब मैंने उसकी पिटाई की तो वो सारा खानदान को बुला लिया और सब ने आकर के मुझे इतना मारा कि या रसूल अल्लाह देखिए ये हाथ जख्मी है, ये जख्मी है, पांव जख्मी है, जिस्म लहूलुहान है, चारों तरफ से खून टपक रहा है। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मुझे इतना मारा गया कि जिस्म का कोई हिस्सा जख्म होने से बचा नहीं था। अल्लाह के नबी ने कहा ऐ सलमान अगर मुझे गाली देता है तो देने दो, तुम क्यों गुस्सा करते हो, तुम सब्र कर लो। समझा बुझा के भेज दिया। दूसरे दिन फिर यही हुआ, फिर सलमान ने, हजरत सलमान फारसी ने फिर उस यहूदी की पिटाई की और आज बहुत बुरा मारा। वो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोते रोते नबी के दरबार पे आ गए। अल्लाह के नबी ने कहा ऐ सलमान तुझे मैंने मना किया था। कहा या रसूल अल्लाह आपने मना किया था, मैंने सब्र किया, मगर जब भी वो आपको गाली देता है पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं दीवाना हो जाता हूँ, पागल हो जाता हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता या रसूल अल्लाह। फिर मैं वही किया जो कल किया था, आज भी मैं मार के आया हूँ। अल्लाह के नबी देखिए आज भी उन्होंने पूरे खानदान ने मिलके मुझे मारा नहीं बल्कि कूटा है। अल्लाह के नबी आज जख्म से निढाल हो गया हूँ। हजरत सलमान फारसी के इस आहोजारी को देख के अल्लाह के नबी ने कहा सलमान जाओ तुम अपने आका से कहना कि वो आपको आजाद कर दे, उसके बदले में वो क्या लेगा, उसके बदले में वो क्या लेगा। यहूदी था मगर वो नबी को जानता था, मुसलमान की तरह नहीं। मुसलमान सिर्फ जुबान से जमा खर्च करता है, जुबान से दावा करता है हम नबी का दीवाना है। उसी मुसलमान से कहिए कि भाई तेरे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी, तू दाढ़ी सजा ले, वो तैयार नहीं है। उसी मुसलमान से कहिए तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 4 बेटियों की शादी की, किस तरीके से की, वो उसके लिए तैयार नहीं होता है। बहरहाल वो सलमान फारसी गए, यहूदी से कहा, यहूदी ने कहा कि वाकई, कहा वाकई, बताओ क्या चाहते हो। यहूदी कहा कि जब मोहम्मद ने कहा है तो फिर ये हो के रहेगा। वो झूठ नहीं बोलते हैं। यहूदी ने सोचा, और आज भी याद रखिए दुनिया के अंदर सबसे चालाक कौम यहूदी है। इतना सा है, पूरे अरब कंट्री चारों तरफ से घेरे हुए हैं, 57 ममालिक मुसलमानों के। अगर मुसलमान एक एक पत्थर उठा करके इजराइल पर फेंके, इजराइल हिमालय पहाड़ की तरह दब के रह जाएगा, मगर अपनी दिमाग से वो सारे मुसलमानों को आपस में लड़ाता रहता है और मुसलमानों के बच्चों का खून करता रहता है, माँ और बहनों की इज्जतों से खिलवाड़ कर रहा है। आज यहूदियों ने पूरे फलस्तीन के अंदर कब्रिस्तान बना दिया, मगर मुसलमान कुछ कर नहीं सकता। उस वक्त का यहूदी बड़ा चालाक था, उसने कहा सलमान तू आजादी चाहता है? हाँ आजादी चाहता हूँ, तू जो मांगेगा मैं दे दूंगा, और मैं नहीं दूंगा, मेरे नबी देने के लिए तैयार है। कहिए सुभान अल्लाह। वो यहूदी कहता है सलमान जाओ मैं तुझे आजादी दे दूंगा, मेरी एक शर्त है। का क्या? कि ये चलो मेरे जमीन है, वहां पर कई एकड़ जमीन, उस पे 300 खजूरों का झाड़ लगाओ, दरख्त लगाओ, 300 दरख्त को पानी दो, सिंचाई करो। जब उस दरख्त में फल लग जाएगा, उसका फल ऐसा होना चाहिए जो मदीने में किसी के बाग में ना हो। जिस दिन फल लगेगा उस दिन तुझे आजादी मिलेगी। हजरत सलमान फारसी सुन करके बेहोश हो गए।
सुन के बेहोश हो गए कि भाई ये मुंह और मसूर की दाल, पहले ही मेरी इतनी उम्र हो चुकी है, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, और अब मैं खजूर का दरख्त लगाऊंगा, वो खजूर बढ़ेगा, फलेगा, वो खाएगा, चिखेगा, उसके बाद मुझे आजादी मिलेगी। थोड़ी देर के बाद जब होश आया तो रोने लगे, रोते 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 आंख लग गई, वहीं जमीन पे पड़े पड़े। उसके बाद जो है अचानक आंख खुली तो सोचा, अरे मेरे नबी ने कहा है देने के लिए, मैं तो नहीं दे रहा हूं, मैं यहाँ क्यों पड़ा हूं, मुझे तो नबी के पास जाना चाहिए। वो उठा और उठने के बाद सीधा नबी के दरबार पे और जाके कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आया हूं, मगर अल्लाह के नबी अब रहने दीजिए, मेरी आजादी अब नहीं, मुमकिन नहीं है, नहीं मिलेगी आजादी। कहा, सलमान बोलो तो सही, क्या चाहता है वो? क्या वो सोने का पहाड़ मांगता है? ओहद का पहाड़ सोने का बना के दे देंगे, क्या चाहता है? कहा, या रसूलल्लाह छोड़ दीजिए, मुझे आजादी नहीं मिलेगी, मैं वही गुलाम बन के रह जाऊंगा। मगर अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ सलमान बताओ क्या चाहता है वो? तब हजरत सलमान रोते हुए कहने लगे, या रसूल अल्लाह, वो कहता है कि उसकी एक जमीन है, मदीने से बाहर है, वहां पर 300 खजूर का दरख्त लगाना है। वो खजूर का दरख्त जब लगेगा उसको मैं पानी दूंगा, सिंचाई करूंगा, जब उसमें खजूर लगेगा तब आजादी मिलेगी। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, ऐ सलमान बस इतनी सी बात है, जाओ तुझे आजादी मिल जाएगी। तो कहा कैसे? कहा जाओ तुझे आजादी मिल गई, अब तू टेंशन फ्री है, तू अब कोई टेंशन मत ले। हजरत सलमान फारसी सोचे कि शायद आज असर में ऐलान होगा कि भाई मदीने के सहाबियों, मदीने के अंसार और मुहाजिरीन सब आप अपने अपने घर से क्या लेके आओ, खजूर का दरख्त लेके आओ, फावला और कुदारी लेके आओ, जमीन की सिंचाई करेंगे, खुदाई करेंगे। अब जेसीबी का जमाना तो था नहीं, क्या होगा? यही ऐलान होगा। हजरत सलमान से अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ तुम अब आराम करो, अब वो मेरा काम है। असर की नमाज हो गई, कोई ऐलान नहीं हुआ। अब मस्जिद में जमात आती है कि नहीं? आपके यहाँ आती कि नहीं? जमात आने का क्या होता है भाई? ऐलान होता है भाई दीन की बात होगी, सभी बैठ जाए। अब जमात तो है मगर ऐलान ही नहीं। परेशान सलमान फारसी ने सोचा चलो असर में नहीं मगरिब में ऐलान होगा। मगरिब की नमाज हो गई, हजरत सलमान सोचते रहे ऐलान होगा, ऐलान नहीं हुआ और टेंशन बढ़ा। ईशा की अजान हुई, ईशा के बाद सोचा कि शायद अब ऐलान होगा, ईशा के बाद भी ऐलान नहीं हुआ। हजरत सलमान ने सोचा मेरे नबी भी शायद भूल गए, अब मेरी रिहाई अब नहीं होगी, मेरी आजादी अब नहीं होगी। बस इसी टेंशन में दोबारा रोने लगे। ये रोना भी बड़ा अजीब काम करता है मेरे भाई। ये रोना अगर दुनिया वाले के सामने हो तो रुसवाई देती है। अभी ये वक्त एकदम अल्लाह जो है आसमाने दुनिया पर आ चुके हैं। मैं अभी बयान नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको एक पैगाम देके अपनी बात समेट रहा हूं। आप जाने का माहौल ना बनाए, 2-4 मिनट में मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। हजरत सलमान रोने लगे। जब रोने लगे अल्लाह के नबी ने पूछा सलमान मायूबकी का, अरे मेरे सलमान क्यों रो रहा है तू? क्या टेंशन है तुझे, बता। व्हाट हैपेंड, क्या हो गया? हजरत सलमान ने कहा या रसूल अल्लाह बस कुछ नहीं, आपने कहा था ऐसा होगा मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए मुझे टेंशन आ गया, इसलिए मैं रो रहा हूं। कहा सलमान उसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है, सारे लोग को जाने दे। जब सारे लोग चले गए हजरत सलमान ने कहा कि सलमान आओ, कौन सी है जमीन वो दिखाओ। हजरत सलमान कहने लगे यार ना हाथ में फौला है, ना कोई कुदाली है, ना हल है, कुछ नहीं। कहा सलमान एक काम करो चादर भी ले लो, साथ में चादर भी ले लो। हजरत सलमान खुद रावी है, कहते हैं कि मैंने एक चादर भी ले ली
उसके बाद उस खेत पे गए और जाने के बाद हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने हज़रत सलमान फारसी से कहा, है सलमान, बड़ा तू तकलीफ से गुजरा है, बहुत सताया है इस यहूदी ने तुझे, रातों दिन तू मार खाया है, आज तुझे आराम की जगह मिली है, ऐ सलमान ये चादर जरा बिछा दे और इसमें सो जा। हजरत सलमान कहने लगे कि आज मेरी आजादी के लिए तैयारी हो रही है और अल्लाह के नबी मुझे क्या कह रहे हैं, सो जा। हजरत सलमान कहने लगे क्या करो, मगर नबी का हुक्म था, मैं वो चादर बिछा के सो गया, मगर नींद कहाँ रही थी, थोड़ा थोड़ा आंख खोल के देख रहे थे अपने नबी को कि शायद नबी खुद लगा रहे होंगे। तो नबी को देखा कि थोड़ी देर के बाद नबी ने भी अपनी चादर बिछाई और वो भी सो गए। अब हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेचैनी और बढ़ी कि या अल्लाह क्या होगा, होगा क्या, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। यही हाल दीनी मदारिस का है, याद रखना। दुनिया की कोई ताकत नहीं समझ पाता है कि ये दारुल कुरान कैसे चलता है, ये दारुल उलूम कैसे चलता है, ये मज़ाहिर उलूम कैसे चलता है, ये दारुल नदवा कैसे चलता है, ये जामिया रहमानिया मुंगेर कैसे चलता है। दुनिया की कोई तारीख इसकी तारीख बयान नहीं कर सकती। हमने 12 अपने असातिज़ा से सुना है कि इंदिरा के जमाने में दारुल उलूम देवबंद की तफ्तीश करने के लिए सीबीआई वाले आए। आने के बाद उन्होंने कहा कि तुम दारुल उलूम कैसे चलाते हो। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हम तो ऐसे ही चलाते हैं। कहा कैसे चलाते हो, हम तो ऐसे ही चलाते हैं। कहा कैसे चलाते हो, बजट क्या है, कहा डेली का इतना बजट है, आमदनी का जरिया क्या है, कहा कुछ भी नहीं, ये बैठे हैं। सारा दिन उसने खंगाला, दारुल को कुछ नहीं मिला। जाते जाते उसके दिल में ख्याल आया कि यार ये बड़े नेक लोग हैं, जेब से 2-4 हज़ार रुपए निकाल करके दे दिया। कहा कि हजरत ये मेरे तरफ से रखिए, बच्चों को खिलाइएगा पिलाइएगा, उनमें भी हमारे बिरादरान वतन में भी बहुत नेक लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि हजरत ये बच्चों को खिलाइएगा। बस हजरत ने पैसा लेते हुए मुस्कुराया और कहा कि अल्लाह ऐसे ही चलाता है। क्या अल्लाह ऐसे ही चलाता है, तुम्हारे दिल में डाल दिया, तूने आज के शाम के खाने का इंतजाम कर दिया। मुफ्ती शाहिद साहब से पूछिए कैसे चलाते हैं मदरसा, उनके जेब में कुछ नहीं रहता, मगर शाम तक किसी सेठ के दिल में आता है कि आज मुझे एक बकरा दारुल कुरान में पहुंचा देना चाहिए। वो उठाता है बकरा, अरे तुम्हें गाय का गोश्त नहीं मिलता, बैल का नहीं मिलता, भैंस का नहीं मिलता, अल्लाह के रसूल के मेहमानों को अल्लाह खस्सी का गोश्त खिलाता है, खिलाता है कि नहीं? यह है अल्लाह का निजाम। हमारे शहर बेंगलोर में एक बड़ा अजीम मदरसा है, मदरसा दारुल उलूम सबीलुर रशाद, बहुत बड़ा अजीम मदरसा, इफ्ता तक की तालीम है। आज तक वहां पर किसी भैंस का कटरे का गोश्त नहीं खिलाया गया, आज तक की तारीख। वहां के असातिज़ा मेरे दोस्त हैं, फरमाते हैं कि एक बार संकट का टाइम आ गया, मदरसे में खर्चा ज्यादा हो रहा है, डेली कई खस्सी जमा करना पड़ रहा है, खस्सी का गोश्त महंगा। आज तो दामाद आने के बाद भी बैलर मुर्गी खिलाते हैं लोग, खिलाते कि नहीं है? चिकन जिसका बाप का पता नहीं। भाई जब बाप का पता नहीं तो क्या होगा, हरामी होगा ना, और वो गोश्त खाओगे तो क्या असर आएगा। तो वहां के नाजिम साहब ने अपने वालिद मोहतमीम साहब से कहा कि अब्बा हुजूर, इस बार हम लोग चाहते हैं कि खस्सी के बजाय बड़े जानवर का गोश्त खिला दे मदरसे में। नोट कीजिएगा इस पॉइंट को। कहा क्यों? कहा कि अब्बा अब तक जो हम लोग खिला रहे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह चंदा उंदा अच्छा आ रहा था, मगर अब हालात जरा टाइट हो रहा है, खजाने में पैसा कम है, डेली कई खस्सी जमा करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से अखराजात बढ़ रहे हैं। अगर इजाजत हो तो ऐसा। तो फिर कहा कि अजीजम मुफ्ती साहब, अगर बकरा खिलाओगे, खस्सी खिलाओगे, अल्लाह खस्सी भेजेगा, अगर
बड़े जानवर खिलाओगे तो अल्लाह बड़ा जानवर भेजेगा। तुम्हारी नीयत जैसी होगी अल्लाह इंतजाम वैसा ही करेगा। अल्लाह के पास किसी चीज की कमी नहीं है। तो ये हिंदुस्तान का मदरसा आज तक किसी गवर्नमेंट का मोहताज नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना आया, तुमने सारे इलाकों पे देखा पाबंदी लग गई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कोई मौलवी स्ट्राइक में नहीं गया। हर मौलवी अपनी मस्जिद का मुसल्ला संभाले रखा, 5 वक्त की नमाज पढ़ाता रहा। सेठ साहब मुंह में चाबी लगा करके घर बैठ गए, कहीं किसी की सांस लग करके उसको बीमारी ना आ जाए। मगर अल्लाह का ये वली, ये आपके गांव का इमाम, ये आपके गांव का मुअज्जिन, ये मस्जिदों को कभी भी नहीं छोड़ा, बल्कि जाकर के वो बराबर इमामत करते रहे। ये है अल्लाह वालों का पहचान। आप ये मत समझिए कि बहुत बड़े दूर से आएंगे तब बड़ा वली होगा। आपके मस्जिद का, आपके मोहल्ले का जो इमाम है, जो मुअज्जिन है, वही उस वक्त का सबसे बड़ा वली है। उसकी कदर कर लो, उसकी कदर कर लो। अगर उसकी नाकदरी करेंगे अल्लाह आपसे नाराज हो जाएगा। बहरहाल मैं हजरत सलमान फारसी की बात सुना रहा था। हजरत सलमान फारसी, नींद आएगी किसी को बताइए? नहीं आएगी, है ना? तो चादर से मुंह निकाल रहे, हुजूर को देख रहे, फिर छुप जा रहे डर से, क्या कहूं। मगर जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आपने कहा था सब हो जाएगा, यहां ना आप काम कर रहे ना मुझे करने दे रहे, और आपने कहा हो जाएगा, कैसे होगा? अल्लाह के नबी ने कहा, सलमान तू भी सो जा, मैं भी सो जाऊंगा। हजरत जिब्राइल आएंगे और फरिश्तों का लश्कर लेकर के काम करेंगे, और सुबह तक उन दरख्तों पे खजूर लगा हुआ तुझे मिलेगा। कहिए एक बार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी का ये फरमान सुनो मेरे यारो, एक कावड़ के मुसलमानों, अपने ईमान को ताजा करो। अगर ताजा नहीं होता किसी हाजी से पूछो, आप गए थे मदीना, वहां जाके खजूर तुझे मिला, उस खजूर का नाम है अजवा। वो अजवा खजूर आया कहां से? फरमाया जाता मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक की बरकत से उस यहूदी के बाग में वो 300 खजूरों का दरख्त लगाया गया, और रातों रात वो खजूर बढ़ा और फला और फूला और खजूर पक करके सुबह तक तैयार हो गया। जब सुबह आए तो हजरत सलमान फारसी ने देखा ये लहलहाता हुआ बाग, ये लहलहाता हुआ चमन। गए सलमान फारसी दौड़ते हुए, कहा ऐ यहूदी चलो मुझे आजादी दो। कहा क्यों? कहा मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी। कहा कैसे? कहा चलो बाग में। हाथ पकड़ के ले गए, अब खजूर के बाग में ले गए। जाके देखता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, अरे ये तो मेरी खेत है या नहीं, पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। सुबह का सुहाना वक्त था, खजूर लहलहाता हुआ। जब खजूर उठा के मुंह में डाला, इतना लजीज था कि आज तक उस खजूर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उसी खजूर का नाम है अजवा। मेरे दोस्तों, हजरत सलमान फारसी को आज़ादी मिल गई। बहरहाल वक्त बहुत हो चुका है। आप यहाँ हमारे मुफ्ती साहब और हमारे दिल भाई माँ के हवाले से बहुत सारी बातें सुना रहे थे। 2 मिनट की इजाज़त हो तो एक वाक़या छोटा सा मैं भी आपको सुना दूँ। हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े खतीब, उनकी मिसाली जिंदगी। वो इशा की नमाज पढ़ा करके वजू के साथ बैठते थे और फजर तक तकरीर करते थे, और उनका रुख, यहाँ मुझे किबला मालूम नहीं है, किबला की तरफ से ऐसे फेर के बैठते थे और बस कुर्सी घुमाते और कहते सब नियत बांधो, और फजर की नमाज पढ़ा करके सबको छुट्टी करते थे। जब यहाँ से जाते तकरीर करके तो माँ आराम कर रही होती, माँ का तलवा ऐसे नजर आता। हजरत सलमान फारसी, अब हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह अपने जुबानी मुबारक से माँ का तलवा चाटते, माँ का तलवा चाटते। वालिदा की आंख खुलती,
वालदा कहती बेटा तू पूरे हिंदुस्तान का अमीर शरीयत है, पहला अमीर शरीयत। उससे पहले ये अमीर शरीयत का खिताब किसी को नहीं मिला। सबसे पहले अमीर शरीयत जो बनाए गए वो मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। फरमाया कि आप माँ की तलवा चाटते अपनी जुबान से। माँ कहती बेटा तू अमीर शरीयत है, मेरी तलवा क्यों चाट रहा है? बेटा कहता अम्मी जान मैं आपकी तलवा नहीं चाट रहा हूं, मैं अपनी जन्नत चाट रहा हूं, मैं अपनी जन्नत चाट रहा हूं, मुझे अपनी जन्नत चाटने से मना मत करो। मेरे नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी कदर कर लो, और अगर इंतकाल हो चुके हैं तो उनकी कब्र पे जाओ, उनकी कब्र पे जाओ, माफी मांगो। इसलिए तुम हाजी बन सकते हो, नमाजी बन सकते हो, माँ बाप के राजी के बगैर जन्नती नहीं बन सकते। जन्नती बनना है तो माँ बाप को राजी करना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप दुआ फरमाते। चलिए एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन वजअलना मिनर राकिईन वजअलना मिनस साजिदीन वजअलना मिनत तव्वाबीन। ए मौलाए करीम, रब्बे कायनात, अहकमुल हाकिमीन, या सत्तार, या गफ्फार, या अहदस समद अल्लज़ीन लम यलिद व लम यूलद। ए रब्बे कायनात, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास आम हुआ है, अल्लाह इसे बेहद कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह, ए मौलाए करीम, इस मदरसा दारुल क़ुरआन को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दीजिए। ए मौलाए करीम, दूर से नज़दीक से आए हुए तमाम हाज़रीन की जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा दीजिए। ए अल्लाह, मेरी माएँ और बहनें आई हुई हैं, अल्लाह ए मौलाई करीम, इनके भी जायज़ मक़ासिद हसना में कामयाबी अता फरमा दीजिए। अल्लाह, जिन माँ और बहनों की अल्लाह शोहर जालिम है, अल्लाह उनको मोहब्बत करने वाला शोहर बना दीजिए। अल्लाह, जो माँ अल्लाह बेटियाँ बिन ब्याही बैठी है, रिश्ता नहीं आ रहा है या जहेज़ की वजह से उनकी शादियाँ रुकी हुई है, अल्लाह तो अपने फ़ज़ल करम से अल्लाह उनके शादी के असबाब को आसान फरमा कर मुहैया फरमा दीजिए। ऐ मौलाई करीम, रब्बे कायनात, अहकमुल हाकिमीन, अल्लाह ये मदरसा बेसारो सामाई के आलम से चल रहा है, अल्लाह इस मदरसे को अल्लाह खजाना गैब से अल्लाह नुसरत व मदद फरमा दीजिए। ऐ मौलाए करीम, इस मजमे में बेशुमार लोग तेरे पसंदीदा बंदे हैं, अल्लाह उन्हीं की बरकत से अल्लाह इस पूरे मजलिस को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह, आने वाला रमज़ानुल मुबारक हमें आफ़ियत के साथ सुकून के साथ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। अल्लाह, खुसूसन क़ुरआन की तिलावत का शग़फ़ अता फरमा दीजिए। ऐ मौलाए करीम, ए रब्बे कायनात, इस वक्त पूरे आलम में मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह खुसूसन फ़लस्तीन के अंदर निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है। अल्लाह, मासूम मासूम बच्चे अल्लाह कलिमा हक के लिए अपनी शहादतें पेश फरमा रहे हैं। अल्लाह, माँ और बहनों ने अपने कमर को कस करके अल्लाह बातिल का मुकाबला करने के लिए तैयारी करके अल्लाह मैदान में डटी हुई है। अल्लाह, उन सब के अल्लाह जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह, जितने बच्चे माएँ बहनें और जवान शहीद हुए हैं, अल्लाह उनके शहादत को शहादत उज़्मा बना करके कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह,
मौला करीम वहाँ के निहत्ते मुसलमानों को आज़ादी अता फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब के क़िबला अव्वल को आज़ाद फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब के क़िबला अव्वल को आज़ाद फरमा दीजिए। अल्लाह हम सबको सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा कायद और रहबर और रहनुमा अता फरमा दीजिए। ऐ मौला करीम हमारे मादर वतन में अल्लाह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहने के हमें तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह इस मुल्क को अल्लाह दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दीजिए। अल्लाह कुछ चंद शरारत पसंद लोग शरारत फैलाना चाहते हैं, अल्लाह उनको नाकाम बना दीजिए। अल्लाह खुसूसन हमारे मादर इल्मी अल्लाह दारुल उलूम देवबंद की तरफ उंगलियां उठ रही है। अल्लाह हमारी तमाम दीनी मदारिस मसाजिद और खानकाहों और दरगाहों कि अल्लाह सब की हिफाजत फरमा दीजिए। ऐ मौला करीम हमारे असातिज़ा की अल्लाह ज़िंदगी में बरकतें अता फरमा दीजिए। ऐ मौला करीम, ऐ मौला करीम, ए रब्बे कायनात अहकमुल हाकिमीन, मुझे मांगना नहीं आता। अल्लाह मैं पल्ले दर्जे का जाहिल आदमी हूँ। अल्लाह आप अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, आपकी ज़ात है। अल्लाह आप देने को बेइंतहा पसंद फरमाते हैं। अल्लाह जो बंदा मांगता है उसे आप पसंद फरमाते हैं। ऐ मौला करीम इस वक्त जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं, जितनी माँ बहनों ने हाथ उठाई हैं, अल्लाह इन सब की क्या क्या ज़रूरतें हाजतें हैं ये आपको मालूम है। अल्लाह इन सब को अल्लाह इन सब की हाजतों को पूरी फरमा दीजिए। ऐ मौला करीम, ए रब्बे कायनात अहकमुल हाकिमीन, दिल में एक दाइया होता है अल्लाह के ज़िंदगी भर नमाज पढ़ते हैं तो हम दुआ करते हैं, हम नीयत बांधते हैं कि मुँह मेरा क़िबला शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कह के अल्लाह एक बार गुनहगार आँखों से आपके घर को देखना चाहते हैं। अल्लाह आप अपने घर की ज़ियारत हमें अता फरमा दीजिए। अल्लाह जो लोग जा चुके उन्हें बार बार जाने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह हम लोग अल्लाह सलात व सलाम भेजते हैं अल्लाह, मगर वहाँ पर खड़े होकर सलाम भेजने का मज़ा ही कुछ और आता है। अल्लाह आज के इस मजलिस के हर शख्स के नाम से, हर शख्स के वालिदैन के नाम से अपने नबी के दरबार पे सलात व सलाम हमारा पहुँचा दीजिए। अल्लाह हमारी इन टूटी फूटी दुआओं को प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जूतियों के सदक़ो तुफ़ैल में कबूल फरमा लीजिए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन, आमीन। ए अल्लाह इस जलसे को जिन्होंने मदद किया, जिन्होंने मोहब्बत की नज़र से देखा, अल्लाह जिन्होंने अल्लाह किसी तरीके से भी मदद की, अल्लाह उनकी कमाई में भी खूब बरकत अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा लीजिए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी नूर अर्शिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन, आमीन बिरहमतिका या भाई आए हुए तमाम मेहमान और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन बुज़ुर्गों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। जामिया दारुल कुरान के मुंतज़िमा कमेटी और यहाँ के असातिज़ा और ज़िम्मेदारानों की तरफ से और बाशिंदगान काबर की तरफ से कि आप सब ने इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए आखिर वक्त तक अपनी हाज़िरी दर्ज करवाई। अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए और जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।